जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना भी है ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आज जो दिन है ये 2022 का आखिरी दिन है। तो डियर, जिसने भी आपका दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम मिली हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से निराश हो गए हो, या फिर किसी की वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, उनके बारे में ही सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो आज आप उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि 2022 की तरह, जैसे 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है, तो इसी तरह से इनकी बातें, इनकी जो भी नेगेटिव बातें हैं, वो सारी बातें इस साल के साथ ही छोड़ दीजिए। 2023 में सब कुछ अपने लिए पॉजिटिव करिए। आप 2023 की शुरुआत ऐसे करिए कि आप खुद के साथ खुश रहेंगे, खुद के साथ मस्त रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। अगर कोई आपको प्यार देगा तो भी ठीक है, अगर नहीं देगा तो भी ठीक है, लेकिन आप हमेशा खुश रहेंगे। आप 2023 में सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, तो आप खुद के साथ 2023 में आगे बढ़ना, कि आप खुद के बारे में पहले सोचेंगे, खुद से पहले प्यार करेंगे, खुद के बारे में सब कुछ पहले ही सोचेंगे कि क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नहीं है। तो डियर, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ मिली है, जिसकी वजह से अभी आप सैड एनर्जी में हैं, उससे आप कोई शिकायत ना रखिए, कोई बात मत रखिए, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। मतलब सब कुछ ख़त्म। उसकी वजह से मुझे खुश भी नहीं होना, उसकी वजह से मुझे दुखी भी नहीं होना। मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास। अगर हम चाहेंगे तो हम खुश रहेंगे पूरी ज़िंदगी। किसी और की वजह से हम खुश और दुख दोनों नहीं रहेंगे, कि कोई आया, उसने खुशी दी तो खुश हो गए, अगर उसने दुख दिया तो दुखी हो गए। नहीं, खुद की खुशियों की चाबी हम खुद के पास रखेंगे। किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। जैसा वो चाहे वैसा हम नहीं बनेंगे, नहीं करेंगे कि अगर वो इंसान हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम खुश हो गए, तो हम उनके हाथ, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। तो डियर, आज ही आप ये बात सोच लेना कि जिसका जैसा हिसाब है आज ख़त्म कर देंगे और 2023 का अच्छे से स्वागत करेंगे और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भरेंगे। और डियर, 2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी ज़िंदगी में नए नए अच्छे अच्छे रास्ते खोल दे जो आपकी सक्सेस की तरफ जाते हों। बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाए आपकी ज़िंदगी में। डियर, आप सभी को 2023 की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपके रिश्तों में बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, आपके करियर में बहुत अच्छा हो। तो डियर, आपको अपने लिए पहले सोचना है और अपना ख्याल ज़रूर रखना है। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आज हमने ऑप्शन जो दिए हैं वो नाम का पहला अक्षर है, जैसे जिससे आपका नाम शुरू होता है वो अक्षर जिसमें है आप उसे चुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से पाइल नहीं चुन सकते हैं, तो डियर, इसमें हमने रिपीटेड नंबर भी दे रखे हैं, एंजल्स नंबर, आप उससे भी पाइल चुन सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे पाइल चुन लीजिए और अपने लिए रीडिंग देखिए। और इसमें आपको हम गॉड गाइडेंस भी देंगे कि आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है। तो डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आप लोग हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना। डियर, पॉजिटिव तो हमेशा सोचना है, पॉजिटिव ही लिखना है। साल बदले, कितने भी साल बदल जाए, लेकिन हमें पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही करना है। हमें ये नहीं बदलना साल के साथ कि अब हमारी ज़िंदगी में दुख हो रहा है, दुख आ रहा है। नहीं, हम जो पॉजिटिव सोच रहे थे, जो पॉजिटिव कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आप मेडिटेशन कर रहे थे, मंत्रा चैंटिंग कर रहे थे, कुछ भी आप कर रहे थे पॉजिटिव सा, वो आपको करते ही रहना है ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा रहे। अपना ख्याल रखना। आप सभी को प्रेम से
राधे राधे। और बहुत 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 आभार हमसे इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इतना पॉजिटिव रिश्ता बनाया आप लोगों ने, इतना ढेर सारा प्यार दिया। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 9 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है और एयर साइन है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रख रहे हैं वो आपसे अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके क्रश हो, या फिर हो सकता है कि आप इनसे बहुत बार मिल चुके हों, या आपके रिलेटिव हों, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो आपको पसंद तो करते हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले लोग आपसे बात भी कर चुके हो शादी की। तो डियर, आप उनके लिए देख रहे हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी के बारे में ही सोच रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे बोल रहे होंगे कि नहीं, अभी आप नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, फैमिली को भी मनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो डियर, अभी आपने हो सकता है इनको कोई जवाब ना दिया हो, तो ये इसी बारे में सोच रहे हैं। ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्या आपके दिल दिमाग में चल रहा है। मतलब बहुत सारे इनके मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या करूं, आपसे बात करूं इस बारे में कि नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, जैसे कोई बात इनके मन में आ रही है, अगर वो बात बोलेंगे तो कहीं आप उस मतलब का गलत मतलब ना ले लें। तो डियर, ये कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनसे शादी नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं कि आप इनसे शादी नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं ऐसा कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो आप इन्हें बता सकते हैं। कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इनसे शादी करें। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि अगर बता देंगे तो फिर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो ये सोचते हैं कि आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इनसे शादी नहीं करना चाहते फैमिली की वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से, तो आप इन्हें बताएं। ये सोचते हैं कि अगर कोई बात है तो आप इनसे बताएंगे नहीं तो फिर वो ठीक कैसे होगी। तो ये चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आप इनसे शादी नहीं करना चाहते तो आप इन्हें क्लियर बताएं, क्योंकि इनकी फैमिली के लोग हैं जिनसे ये बात कर चुके हैं। अपनी फैमिली में ये बात कर चुके होंगे या फिर अपनी फैमिली से कह चुके होंगे कि ये शादी आपसे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए ये शादी आपसे ही करेंगे। लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनसे शादी ना करना चाहते हो, आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप शादी नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इन्हें बता दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे बता दें। ये आपका क्लियर फैसला सुनना चाहते हैं। ये नहीं है कि मतलब आप इनसे शादी 1 साल में 2 साल में कर लें, नहीं, कभी भी आप करिए। लेकिन ये चाहते हैं कि क्लियर कर दीजिए कि शादी आप करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनसे सिर्फ बात कर रहे हो, आप इनसे प्यार करते हैं लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी बात करते हैं जब तक शादी नहीं होती है, जब तक बात नहीं होती है। शायद हो सकता है कि ये आपसे कभी भी शादी की बात करते हो तो आप इनसे बोलते हो कि
शादी की बात अभी क्यों करना, जब होगी तब की तब देखी जाएगी, अभी क्यों इतना सोचना। तो इस बात से इनके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। नेगेटिव सवाल नहीं होते, लेकिन ये सोचने लग जाते हैं। तो डियर, अभी भी इनके दिल में यही बात चल रही है। तो हो सकता है कि ये आपसे इस टॉपिक पे बात करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप इनसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप इन्हें क्लियर कर दीजिए। आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप इन्हें क्लियर कर दीजिए कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप अपनी फैमिली में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो डियर, ये सारी बातें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं अभी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है इनके दिल में कि पूरी तरह से हम ही गलत नहीं है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इन्हें आपसे प्यार है, लेकिन जैसे इनके दिल में एक बात है कि गलत आप हो, आप भी गलत हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि एक तरफा तो कोई लड़ाई नहीं होती है, एक तरफा तो कोई गलती नहीं होती है ना। तो ये इसी तरह से सोचते हैं कि आप भी गलत हो, आपकी भी कोई गलती है। ये आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप भी गलत हैं, और ये आपको गलत ठहराना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बात ही हो सकता है इसी बात से बढ़ जाती हो कि ये सारी बात तो मान लेते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि कुछ परसेंट तो आप भी गलत हैं। अगर आप बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, हम ही पूरी तरह से गलत है, आप गलत नहीं है, तो बात ख़त्म करते हैं, तो ये उसमें भी जैसे राज़ी नहीं है, ये इस बात में भी राज़ी नहीं है। अगर आप कह दें कि हाँ हमारी गलती है, हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, पर लड़ाई ख़त्म करते हैं, नहीं। जैसे इन्हें आदत सी हो गई है आपसे लड़ने की। तो लड़ाई से ये नहीं है कि इन्हें प्यार ख़त्म हो गया है, प्यार नहीं करते, नहीं, पर इन्हें आदत हो गई है जैसे लड़ने की, अपनी बात मनवाने की, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं। अगर कोई इंसान गलत हो करके आपको गलत साबित करे तो ये बात आपको बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो कोई भी हो, पार्टनर हो, परिवार के लोग हो, कोई भी हो, आपको ये बात पसंद नहीं है। तो हो सकता है डियर, ये आपको हर बार जैसे गलत साबित करने की कोशिश करते हो, आपको पहले सुनाते हो, फिर आप बोलने लगते हो, तो फिर रिश्ते में दरार आ जाती हो, रिश्ते में जैसे बातचीत बंद हो जाती हो। तो डियर, हो सकता है इसी तरह से इन्होंने भी किया हो। तो ये बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये कोई भी हो डियर, लेकिन ये बदल कर नहीं आना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि या तो उस बात को ख़त्म कर दो, या तो फिर रिश्ते को ख़त्म कर दो। ये रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े, रोज़ रोज़ की बात ना मानना, गलत साबित करना, झूठ सही करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म कर दो, या तो फिर रिश्ते में समझदारी ले आओ। ये रोज़ रोज़ की लड़ाई ना करो, रिश्ते में समझदारी ले आओगे तो शायद लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि आपको पसंद है कम बात हो लेकिन अच्छे से बात हो, कम मिलना हो लेकिन अच्छे से मिलना हो, ये शिकायतें ना हो। ये आप ज़िंदगी में शिकायतें बहुत देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आपसे शिकायतें रहती हैं। आपको लगता है कि सारे रिश्ते इसी तरह के हैं क्या? मेरी ज़िंदगी में जो भी आता है उसकी शिकायतें बहुत होती हैं। कभी वो ये नहीं समझते कि मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या सही है, मेरी किस में खुशियाँ हैं। सिर्फ मुझसे शिकायतें, मुझसे उम्मीदें लोगों को हो जाती हैं, पर मुझे भी तो थोड़ी सी उम्मीदें होती है ना। मेरी उम्मीदों का क्या? आपकी उम्मीदों पे कभी कोई खरा नहीं उतरता। आपकी उम्मीदें, आपकी फीलिंग्स से कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी लोगों के साथ अच्छा कर ले, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या फ़ील होता है ना, इससे कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान बीमार हो गया, अगर आपने नहीं पूछा तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता। लेकिन आपको कुछ हो गया है, आप बात नहीं कर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपसे कोई नहीं पूछता, और फिर वो सोचते हैं कि आप शिकायत भी ना करें। अगर उन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया, आपसे बात नहीं की, आपके मैसेज का जवाब तुरंत नहीं दिया, तो आप कोई शिकायत नहीं करते, आप समझदारी बना कर रखते कि हो सकता है कि बिज़ी होंगे, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी बात। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपसे शिकायतें हो जाती हैं, तब आपको गुस्सा आ जाता है कि अगर हम समझदारी दिखा रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। अगर हम तुम्हें प्यार बिना शर्त वाला दे रहे हैं, कोई शर्त नहीं, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम तुम्हारे टाइम पे समझदारी दिखा रहे हैं, तो हमारे टाइम पे क्यों नहीं। तो डियर, कभी कभी आप इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं ज़िंदगी में
कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मेरे लिए नहीं सोचने आया। स्टार्टिंग में भले ही आपको सबने दिखाया हो कि वो आपकी बात को समझ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो अगर आपकी बात में भी उन्हें कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ, आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है, आप किसी टेंशन में हैं। लेकिन जब उस रिश्ते में काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो फिर इंसान नहीं समझता कि आपको किस बात से बुरा लग रहा है, किस बात से आपको तकलीफ़ हो रही है, क्या आपके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फिर उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि बाद में ऐसा इंसान मेरे साथ क्यों करने लगता है, बदल क्यों जाता है। तो डियर, आपको ये बात पसंद नहीं है। अब आपको लगता है कि इससे अच्छा हम अकेले रह लेते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए डियर, अब आपको ये सारी बातें पसंद नहीं है तो ज़्यादा आप किसी को भाव देते नहीं हैं। अगर मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो ठीक है। तो इसलिए डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत आसान है हर चीज़। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो आप रह लेंगे। पर वो ये नहीं समझते कि आप गुस्से में ये कर रहे हैं। रहे आप भी नहीं पाएंगे। आपसे ज़्यादा वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी बात को बढ़ाना होता है, किसी को गलत साबित करना होता है, तो फिर वो ऐसी बातें सोचते हैं। फिर वो ऐसी बातें आपसे बोलते हैं कि आप रह लोगे, आपको प्यार ही नहीं है, आप तो उनके बिना रह सकते हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। मतलब बहुत कुछ, बहुत सारी बातें वो बोलते हैं। लेकिन डियर, जो सच में है, जो आप उनसे जब प्यार से बात करते हैं, आप उनसे हज़ार बार बोलते होंगे कि तुमसे ज़्यादा कीमती मेरे लाइफ में कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा बढ़ कर के मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो वो सारी बातें जो प्यार से बोली जाती है ना, वो उन्हें सच नहीं लगती। लेकिन अगर गुस्से में कोई बात बोल दी, तो वो उन्हें लगता है कि हाँ, ये सही है। जैसे आपने बोल दिया कि चले जाओ, मुझसे बात मत करो, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। तो डियर, उस बात को वो बड़ी बात बना लेते हैं कि हाँ, ये बात सही है, तुम्हें कभी प्यार ही नहीं था, तुमने कभी मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं, तुम तो मेरे बिना रह लोगे, तुम्हारे पास हज़ार लोग हैं। लेकिन जब वो बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें समझाते हैं कि तुमसे बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, वो चीज़ वो नहीं देखते। तो डियर, इनको एक बहाना चाहिए सिर्फ आपको गलत साबित करने का। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, नहीं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन अपनी बात को ये मनवाते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ये आपको खुशी भी नहीं देंगे और दुख तो बेशुमार देंगे, क्योंकि ये खुद को बदलना नहीं चाहते। ये खुद को बदलना नहीं चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये अभी अपनी गलती पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आप इन्हें जैसे कोई चीज़ समझाने के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे तो ये उसे भी गलत तरीके से ले लेंगे। ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने आपको बहुत तकलीफ देते हैं ये। डियर, ये आपसे बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपने बात करनी बंद कर दी हो, गुस्से में से आप बात ना कर रहे हो, तो ये आपके पास वापस आएंगे। ये आपसे बोलेंगे कि इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, जो भी बातें हो गई हैं उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डियर, ये जिस तरह की बातें करेंगे उस तरह से बन कर नहीं आएंगे। ये सब कुछ ख़त्म करके नहीं आएंगे। कुछ टाइम तक आप इनसे बात करेंगे, उसके बाद ये फिर से ऐसी बातें करेंगे। फिर से ये सारी बातें अपने नए जो शुरुआत करेंगे रिश्ते की, उसमें लेकर के आ जाएंगे। आपसे तो बोलेंगे कि ये रिश्ता की जो बातें हैं, जो ख़राब बातें हैं, उसे छोड़ देते, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन डियर, नई शुरुआत वहाँ पे होती है जहाँ पे खुद को बदला जाता है, जहाँ पे सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि नई शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं बदलता। कुछ टाइम तक तो अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है। तो डियर, ये अभी आपसे बात करना चाहते हैं, ये अभी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और ये अभी आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ हफ्ते में, या फिर कुछ टाइम बाद, या फिर कुछ दिन बाद डियर ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये आपके पास वापस आ सकते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे लोग शादी की बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे वैसे बात करिए जैसे उन्हें बुरा भी ना लगे और सही भी लगे। उन्हें ऐसा भी ना हो कि जैसे आप पे शक हो कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो आप उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि डियर, कुछ लोग हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं, उसकी वजह से भी डियर ये आपसे इतने सारे सवाल कर रहे हैं, एक बात पे अड़े हुए हैं कि ये बात है कि नहीं है, इसका सही जवाब दो, हाँ या ना। तो डियर कुछ लोग इन्हें भड़का रहे हैं, अगर आप भी भड़क जाएंगे तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब रूठना मनाना शुरू हो जाएगा। तो अभी इन्हें लोग भड़का रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आप इस रिश्ते में सब कुछ संभालेंगे तो सही रहेगा। आप इनसे प्यार से बात करिएगा, अगर ये आपसे सवाल जवाब करते हैं शादी को लेकर के या किसी बात को लेकर के तो सही रहेगा। डियर आपके लिए देख लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है, आपके लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जिन्हें भी मानते हैं उनके बारे में सोचिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए गॉड गाइडेंस क्या है। आप अभी किसी दर्द में हैं, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं है, या फिर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर पार्टनर से लेकर के कोई प्रॉब्लम है। तो डियर किसी भी आप दर्द में हैं जिसकी वजह से सारी खुशियाँ आपको फीकी फीकी नज़र आ रही हैं, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, क्या करूं। हो सकता है कि कुछ फैमिली में अच्छा ना हो तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश तो आप कर रहे हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि पहले तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी हुआ है या फिर जो हो रहा है, पहले तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तभी आप बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारे लोग तो मैसेज करने लगेंगे कि दीदी आपको क्या पता, जब ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो फिर आसान होता है कहना, लेकिन निकलना आसान नहीं होता। पर कोशिश करना तो होता है ना। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे सारी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे इस तकलीफ़ से बाहर निकलने की तो फिर आप ज़िंदगी में कैसे खुश रह पाएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं ना तो वो हमें मैसेज करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तो कभी दुख आया ही नहीं है, आपको क्या पता दुख के बारे में। आप तो सिर्फ आसानी से बोल देते हैं कि इस दुख से बाहर निकलो, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में दुख पड़ता है उसी को पता चलता है। तो डियर जो दुख को सहता है या फिर ज़िंदगी में जिसके दुख आता है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रांग ज़िंदगी में कोई नहीं हो पाता है। वो हर परिस्थिति में संभलना जान जाता है। अगर वो चाहता है तो संभलने की कोशिश करता है तो फिर वो पता है दूसरों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाने लगता है, दूसरों को मोटिवेट करने लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बारे में आप मत बताना, ठीक है। कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको कैसे पता, आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि इस दुख से बाहर निकलो। तो डियर किसी भी तकलीफ़ में आप हैं तो उस तकलीफ़ से आप बाहर निकलने की कोशिश करिए। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, कोई कितना भी आपका ख़ास हो, कितना भी करीबी हो, वो आपको इस दर्द से बाहर नहीं निकाल सकता। हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो सकता है कि करियर में आपको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी हो, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई हो, तो निकलने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। तो पहले आप इस दर्द से बाहर निकलिए और बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं है, और वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव बनेंगे तभी ये आपको मिलेगा, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपने लिए सच में पॉजिटिव सोचेंगे। तो डियर ईश्वर का आपके लिए मैसेज है
कि अभी आप जिस दर्द में हैं, जिस तकलीफ़ में हैं, उसे आप छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, तो उसका कर्मा उसको मिलेगा, ईश्वर उसका फल उसे देंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बारे में आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए। ईश्वर उसके कर्मों का फल देंगे, ईश्वर उसके लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और आपको पता है, आपसे बेहतर ईश्वर जानते हैं कि किसको क्या देना है, किसके लिए क्या करना है। तो अभी आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में नहीं सोच पाएँगे। तो जैसे आपको उसने दर्द दिया, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आप खुद को दर्द देंगे। अभी तो उसकी वजह से दर्द मिला है, अगर आप सोचेंगे तो आने वाला कल आपका और दर्द भरा होगा, और ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो अभी आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए, पॉज़िटिव काम करिए, पॉज़िटिव ही लिखिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप पॉज़िटिव तरह से 1 महीने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, तो डियर उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ज़रूर से ज़रूर सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग हैं जो करियर से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, तो डियर आपके करियर में कुछ बड़े पॉज़िटिव चेंजेस होने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनकी शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो सकता है कि आपकी काफ़ी एज हो गई हो, शादी ना हो रही हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और आपको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी। तो डियर ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है, फैमिली आपकी मान जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तो कर्मा क्लीन हो जाएगा। कर्मा क्लीन हो जाएगा तो हर चीज़ पॉज़िटिव होने लगेगी। तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन अगर आपको नहीं करना आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन वीडियो पड़े हैं, तो आप वहाँ से वीडियो निकालिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए और मंत्रा चैंटिंग करिए। अगर आपको लगता है कि आप मंत्रा चैंटिंग भी नहीं कर सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, तो आप मंत्र लिख तो सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी विश तो लिख सकते हैं डेली। आप एक पेज अपनी विश लिखिए, जो आपकी विश है आप उसे लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो प्लीज़ डियर कुछ तो पॉजिटिव करिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव चाहिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो डियर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ, आपने बहुत तकलीफ़ें तो देखी हैं, ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। लेकिन डियर अब आपका जो कर्मा था वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है। जो आपको मिल रहा है ना, वो आपके सोचने की वजह से मिल रहा है। वो आपके बोलने की वजह से मिल रहा है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपको मिल रहा है। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती नहीं हैं। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में दुःख है। तो फिर बचपन से ही दुःख है तो फिर बचपन से ही अभी तक दुःख चल ही रहा है। तो अब आप अपना सोच बदल दीजिए। आप कहिए मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और मेरे करियर में भी बहुत कुछ अच्छा है। ईश्वर का आभार व्यक्त करिए सब कुछ पॉज़िटिव होने के लिए। तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉज़िटिव होगा। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए और अपना ख़्याल रखिए। हमेशा आपको अपना ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचना है और 2023 में पॉजिटिव तरह से जाना है, ठीक है? कल से 2023 शुरू हो रहा है ना, तो आपको आज ही अपनी सारी नेगेटिव चीज़ें छोड़ देनी है, सारी। जिसकी वजह से तकलीफ़ें मिलती हैं उसके बारे में सोचना छोड़ देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है, ताकि आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। डियर आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग हमेशा ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल ज़रूर रखना। डियर आप सभी को प्रेम से राधे राधे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में।
हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 16 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 1 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो अर्थ साइन है, वाटर साइन है और फायर साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मैरिड हो सकते हैं। आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी हो, उनके बच्चे भी हों, और हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो। तो डियर, हो सकता है कि ये आपसे बात करते हों, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपसे इन्हें बात करके अच्छा क्यों लगता है। मतलब एक इंसान जैसे अच्छा होता है तो उससे बात करके अच्छा ही लगता है, लेकिन इन्हें लगता है कि जो किसी के साथ फील नहीं होता वो आपके साथ होता है। किसी के लिए वो कभी गलत नहीं सोचते हैं, हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जो आपके लिए फील हो रहा है वो कुछ अलग है, कुछ अलग बात है। डियर, ये आपसे प्यार करते हैं और बहुत कुछ आपके लिए सोचते हैं। आपका ख्याल इनके दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है। इनके दिल दिमाग से ख्याल नहीं निकलता, और हो सकता है कि ये समाज की वजह से आपसे ज़्यादा बात ना करते हों। ये आपसे बात ना करते हों, लेकिन ये आपको देखते हों, आप इन्हें देखते हों, और हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हों, लेकिन ये आपको पसंद है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिसके साथ आप रिश्ते में हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ खुश भी हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस रिश्ते में भी आप खुश हैं। ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते से आप दुखी हैं। वो इंसान भी आपको बहुत समझता है, आप भी उसे बहुत समझते हैं, आपको भी उनसे बहुत प्यार है, लेकिन इनसे एक अलग वाला प्यार आपको हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। इनसे डियर आपका ट्विन सोल रिश्ता है। वो जो है वो सोलमेट है। एक तरह से वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आपने भी उनके लिए अच्छा किया है। आप उनके सोलमेट है, वो आपके सोलमेट है। लेकिन जो प्यार इतना मिलने के बाद भी इनकी तरफ आपको खिंचाव हो रहा है, इनकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, इनकी कॉल, मैसेज या फिर इनको देख करके आपको जो खुशी होती है वो एक अलग लेवल की होती है। उस जगह पे आपको ऐसा लगता है कि गलत कर रहे क्या हम अपने पार्टनर को धोखा दे रहे क्या। लेकिन डियर, चाह करके भी आप इनसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं, चाह करके भी आप इनको देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो डियर, इनके साथ आपका ट्विन सोल का कनेक्शन है। ट्विन सोल का कनेक्शन है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपको पसंद करते हैं। बस आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं दिल ही दिल में, कि मेरे दिल की बात सिर्फ मेरे दिल को पता है, उसे भी नहीं पता है। बस कुछ ऐसा ही आप दोनों का चल रहा है। तो डियर, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ ये भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक सोल का ही हिस्सा है। शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है, इसीलिए आपको इनकी तरफ इतना खिंचाव महसूस हो रहा है, आप इनके बारे में सोचते हैं। आप हो सकता है कि इनसे बात कर चुके हों, लड़ाई भी हो चुकी हो, ये आपके पार्टनर हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें भूल नहीं पाते। कभी कभी आप सोचते हैं कि इन्हें भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप भूल नहीं पाते। और ये भी हो सकता है कि सोचते हो कि आपको भूल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये डियर ये भी कर नहीं पाते, और ये कभी आपको भूल नहीं सकते। आप इन्हें नहीं भूल सकते, ये आपको नहीं भूल सकते। ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप भूल नहीं सकते एक दूसरे को। ये अलग लेवल का प्यार है। तो डियर, ये भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। कभी कभी इनका मन करता है कि आपसे बात करें, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। तो डियर, ये हो सकता है कि आपसे बात करें। इनकी एनर्जी है कि बस ऐसे ही बोल दें कि हाँ गलती से फ़ोन लग गया, कर कहीं और रहे थे लेकिन आपको लग गया। तो डियर, ये ऐसा कुछ बहाना बना करके फ़ोन कट कर सकते हैं, लेकिन डियर ये आपको कॉल कर सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे भी होंगे, अलग हो गए होंगे, तो ये डियर आप उनके लिए देख रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई करके अलग हो गए हैं। बात बहुत अच्छी होती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से वो किसी और की वजह से आपसे दूर हो गए होंगे, आपको धोखा दे रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आप उनसे अलग हो गए होंगे। तो डियर, ये मतलब वो सोचते हैं कि जो आप सोचते हैं वो सही नहीं है। इनके दिल में एक बात है कि जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं वो सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो सही होता है या फिर जो हम सोचते हैं वही सही होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको धोखा नहीं दे रहे थे, ये आपको चीट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आपने किया है, जो आपने बोला है, वो गलत है। तो डियर, ये धोखा नहीं दे रहे, इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार आपके दिल से ख़त्म हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है तो आप बहानेबाजी कर रहे हो इनसे दूर जाने के लिए। इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर के, लेकिन जवाब उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं है। आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई है नहीं। आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी जगह है वो किसी को दे नहीं सकते आप। पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, उससे आपकी प्यार भरी बातें हो रही है, उसको आपसे प्यार हो गया है, आपको उससे प्यार हो गया है, इसलिए आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, इसलिए आप बहानेबाजी कर रहे हैं। इनके दिल में ऐसे सारे सवाल चल रहे हैं आपके लिए। ये डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अब इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन जो आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं, तो वो आप इन्हें गलत साबित करके छोड़ना चाहते हैं। डियर, ये भी आपको धोखा नहीं दे रहे थे, लेकिन हाँ, कभी कभी दूसरों की बातों में आना गलत हो जाता है, और कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। बहुत सारे लोग ना ऐसा सोच सोच के मैनिफेस्ट कर देते हैं कि नहीं, मेरा शक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरे को जो लग रहा है वो सही है। तो डियर, वो बातें हो जाती हैं, होती नहीं है पर वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, और आप जो बहुत डीप लेवल से सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो डियर, जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पर जो अभी कुछ लोगों ने दूरियां बना ली, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े हो गए, तो डियर, आप उनसे बात करिए, वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हो, तो आप उनसे बात करिए, ये आपसे प्यार करते हैं। बस आप इन पे थोड़ा सा सवाल जवाब कम करिए। इन्हें लगता है कि आप लोगों की बातों में आकर के इन पे भरोसा नहीं करते, तो ये बात इन्हें बहुत तकलीफ़ देती है कि लोगों की बातों पे इतना यकीन है, मेरी बातों पे यकीन नहीं है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि लोगों की बातों पे यकीन कर लो, क्योंकि लोग आपको जो बोलेंगे आप वही मानोगे, तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो, फिर मुझसे प्यार का बातें क्यों कर रहे हो। तो डियर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका ईगो जो है ना वो हर्ट हो गया है, इस वजह से ये डियर आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, आपसे दूर भी नहीं जा सकते। पर कभी कभी हम किसी तीसरे की बात में आकर के ना अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। तो अगर आप किसी तीसरे की बात में आ रहे हैं तो आना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको धोखा नहीं दे रहे, बस ये अभी आपसे गुस्सा होकर के दूर गए हैं। ये बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे। अगर आपने इन्हें एक बार कॉल मैसेज कर दिया तो ये तुरंत सब कुछ ख़त्म करके आपसे बात करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग फैमिली के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे बातचीत बंद हो गई है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो इंसान आपको बहुत मानता है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ये आपको बहुत मानते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत समझते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई गलती आपसे ही हो गई हो, या फिर हो सकता है कि उनसे हो गई हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो आपने उन्हें ना बताई हो या फिर उन्होंने आपको ना बताई हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार मुझे बतानी चाहिए थी। अगर आपने उनसे कोई बात छुपाई है, आपको लगता था कि उन्हें बताएँगे तो तकलीफ़ होगी, तो आपने उन्हें ना बताई हो, तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ हो रही है कि आपने उन्हें बताया नहीं। अगर आप उन्हें बताते तो वो शायद आपकी कोई हेल्प कर सकते थे। उस वक़्त आप अकेले थे, उन्हें उस बात से लग रहा है कि उन्होंने कैसे आपको नहीं समझा। उन्हें कैसे फ़ील नहीं हुआ कि आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई। तो डियर, कोई बात है जो आपने उन्हें नहीं बताई है, या फिर उन्होंने आपको नहीं बताई है, उस बात की वजह से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, लेकिन डियर, ये आपसे बात करेंगे।
ये खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे कि मेरी भी गलती है, मुझे भी टाइम देना चाहिए था, शायद तब आप उन्हें बता सकते थे। हो सकता है कि ये आपसे बात ना कर रहे हो तो आपने इन्हें ना बताई हो, तो डियर ये थोड़ा अपने आप को भी गुनहगार मान रहे हैं इस बात के लिए, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द ये बात करेंगे, और ये चाहते हैं कि कोई भी बात हो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताया करो। ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आप पे भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ मंदिर जाना चाहते हैं कहीं पे, लेकिन अभी तक नहीं जा पा रहे थे, तो डियर ये आपको मंदिर ले जाना चाहते हैं। मंदिर ले जाना चाहते हैं या फिर जहाँ आप घूमना चाहते हैं ये वहाँ आपको ले जाना चाहते हैं। पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई स्पिरिचुअल जगह पे आप जा सकते हैं। मंदिर हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता हो, बहुत अच्छी जगह आपको लगती हो, तो आपको लगता है कि उस जगह पे मुझे जाना है। तो हो सकता है कि आपके साल की जो शुरुआत है वो उस जगह से ही हो सकती है। तो डियर आपकी जो साल की शुरुआत है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ये कुछ स्पेशल सा प्लान कर रहे हैं आपके लिए और ये वो करने वाले हैं। आपसे हो सकता है ना बता रहे हो, अब छुप-छुप के प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन डियर ये आपके लिए कुछ स्पेशल सा करने वाले हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं जो अभी आपसे दूर हो चुका है। जो अभी आपसे दूर हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल गए हैं। हो सकता है कि आप उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो कि वो इंसान कभी आपका था ही नहीं। पर उससे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। हो सकता है कि आप उनके साथ भाग जाना चाहते हो, आप उनके लिए कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर आप ऐसा कर रहे पर उन्हें तो समझदारी दिखानी होगी ना। तो डियर उन्होंने जैसे खुद को जानबूझ करके खुद को गलत दिखाया है ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे। आप अपनी फैमिली से अलग ना हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत ना हो। आप उनके लिए सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने खुद को गलत दिखा करके आपको कहीं न कहीं आपकी फैमिली से दूर होने से रोका है। डियर हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया हो, ऐसा आपको दिखाया हो और फिर वो आपसे दूर हो गए हों, किसी और से बात कर रहे हों, आपको दिखा रहे हों कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आपको उल्टी-सीधी बातें बोल कर के गए हों कि वो आपके साथ रिश्ते में नहीं रह सकते, वो किसी और के साथ रिश्ते में है, किसी और से प्यार करते हैं, वो आपसे ज़्यादा स्टेबल है, बहुत कुछ बोला हो, लेकिन डियर ये सब दिखावा है। ये सब दिखावा है, ये आपको भी आज भी प्यार करते हैं, आपके लिए आज भी पॉज़िटिव सोचते हैं और हमेशा आपको स्टॉक करते हैं। ये सोचते हैं कहीं न कहीं से आपको कोई मैसेज मिलता रहे कि आप ठीक तो हैं। आप उन्हें गलत बोलते हैं, वो भी उन्हें पता है, पर वो कभी ये नहीं बताएँगे कि वो गलत नहीं है। क्योंकि डियर उन्होंने आपकी खुशी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए आपको छोड़ा है, किसी और के लिए नहीं छोड़ा है। वो आपके आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा आपके रहेंगे। वो आपसे प्यार करते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए जी रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें पता हो कि आपकी फ़ैमिली नहीं मानेगी, इसलिए वो आपसे दूर हो रहे हों, उनकी भी फ़ैमिली ना मान रही हो, तो ये आपकी खुशी के लिए आपसे दूर हो रहे हैं। हो सकता है कि डियर ये अभी आपसे बात ना कर रहे हों, अचानक से इन्होंने बात करनी बंद कर दी हो, आपसे दूरियाँ बना ली हों, तो आप इन्हें गलत समझ रहे हो। नहीं, ये आपके लिए पॉज़िटिव हैं, आपके लिए पॉज़िटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो उनसे रूठे हुए हैं। हो सकता है कि ये आपकी फैमिली के लोग हों, आपने कभी इनका साथ छोड़ा हो, आपको लगा कि आज देखते हैं, आपने अपने करियर के लिए इनको छोड़ दिया हो, आपने अपने मतलब फैमिली के लिए इन्हें छोड़ दिया हो, तो इन्हें लगता है कि क्या आपको ये माफ़ करेंगे? हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके खिलाफ़ हो, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन फैमिली आपका साथ ना दे रही हो, कुछ ऐसी बात है, तो डियर आपने अपने मन की तो कर ली हो लेकिन अब आपको लग रहा है कि क्या ये माफ़ करेंगे? क्या ये आपको फिर से वही जगह देंगे? डियर हाँ, ये आपको कब का माफ़ कर चुके हैं। बस आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप पहल करेंगे, कब आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाएँगे। ये आपको माफ़ कर चुके हैं।
वो सारी बातें भूल चुके हैं। हो सकता है कि आपने इनके खिलाफ़ जा कर के शादी कर ली हो अपने किसी पर्सन से, आपको जिनसे शादी करनी हो, तो डियर ये आप भूल चुके हैं, अब ये माफ़ कर चुके हैं आपको। बस आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बात करें, एक बार आप इनसे बात करें। डियर ये जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपके फ्रेंड हो या फिर आपके रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, वो इंसान अगर आपसे रूठा है तो आपने बात करनी बंद कर दी है, तो वो इसलिए नहीं कर रहे। अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको माफ़ कर देंगे। डियर अब हम आप देख लेते हैं कि आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पाइल 2 के लिए गॉड गाइडेंस, ईश्वर आपका क्या मैसेज है। डियर आप बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ कर के ज़िंदगी का तरीका ही बदल दे। आप सोच रहे होंगे कि जो आपके लिए बना है, जिसे ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपसे प्यार करते थे, जो प्यार भरी बातें करते थे, हो सकता है कि आपने उनसे दूरियां बना ली हों, आप उनसे बात ना कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बना है। वो इंसान आपके लिए बना है, लेकिन वो हो सकता है कि बहक गया हो, किसी की बातों में आ गए हों या फिर आपकी गलती की वजह से आपको छोड़ कर के गए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो डियर हाँ, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, लेकिन इनका भी कर्मा था जिसकी वजह से इन्हें जाना था। डियर जो भी इनका कर्मा था, वो अब कर्मा ख़त्म हुआ और ये अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी बात की वजह से, छोटी सी बात की वजह से दूरियां हो गई हैं, तो आप इनका इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। तो इनका कर्मा था जिसकी वजह से इन्हें दूर जाना था, लेकिन डियर ये अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ये अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ईश्वर ने इनकी हीलिंग कर दी है, इनका जो भी कर्मा था वो क्लीन हुआ। डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश है, बहुत पुरानी विश है, जैसे करियर में कुछ बड़ा करने के लिए। पैसे से रिलेटेड नहीं, जैसे एक होता ना कि नाम, एक नाम होना चाहिए। तो डियर उसमें पैसे भी आपको मतलब बहुत अच्छे मिलेंगे, सब कुछ भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो नाम आपको चाहिए, जो नेम चाहिए, फेम चाहिए, डियर वो मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है। कोई आपकी विश है जो बहुत स्ट्रॉन्ग विश है, फैमिली के लिए हो सकती है, आपके अपने लिए हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर अपने जो मतलब सपने होते हैं जिनसे पूरा करने की बात होती है, पर कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, तो डियर उससे भी रिलेटेड हो सकती है। तो डियर कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगेगा, और जो रास्ता आपको चाहिए अपने सक्सेस की तरफ, वो आपको मिलने लगेगा। डियर बहुत स्ट्रॉन्ग विश है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग विश है आपकी कि जो बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। घर से हो सकता है कि घर आप लेना चाहते हो, रेंट पे रह रहे हो, पर आपको लगता था कि नहीं ये नहीं हो सकता। जितनी मतलब मेरे पैसे हैं, जितना मैं कमाता हूँ, कमाती हूँ, उतने में तो मेरे घर खर्च में सब कुछ हो जाता है। ज़रूरतें इतनी हैं कि वो उसी में सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, कैसे हो पाएगा? ये मेरा सपनों का घर कब पूरा हो पाएगा? तो डियर कुछ अचानक से आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो डियर जिससे आपकी विश पूरी हो जाएगी। देखिए आपके भाग्य के लिए भी कार्ड निकल आया कि आपके भाग्य में ये चीज़ है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, अगर आप नेम फेम पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ अलग स्पिरिचुअल बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ पॉजिटिव सी विश है आपकी जो डियर पूरी हो करके रहेगी।
अगर आप कुछ जानवरों के लिए करना चाहते हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल सा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो डियर अब उसके रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिससे आप मिल करके अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। डियर, आपकी ज़िंदगी की जो भी मतलब नेगेटिव लोग थे वो आपसे दूर होने वाले हैं। अब आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ये आपकी ज़िंदगी से दूर होने वाले हैं। आपसे जलने वाले लोग दूर होने वाले हैं। इनका या तो नज़रिया बदल जाएगा आपको देखने का, या फिर इनकी जो जलन है, जो ये जेलसी रखते हैं आपसे, आपकी खुशियों से, तो ये आपसे दूर हो जाएंगे। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग होंगे, पॉजिटिव बातें होंगी, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आपको ये एहसास होने लगेगा कि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे एक होता है ना कि किसी से प्यार हो जाता है, किसी से प्यार होता है, तो ऐसा होता है ना कि कुछ अलग सा फील हो रहा है, कुछ अलग सी बात है इसमें जब ने तो डियर, इसी तरह से आपको कुछ अलग सा फील होने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग हो रहा है, कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो बदलने वाला है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग होने वाला है। और बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ भी मांगते नहीं हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि मेरे ईश्वर मुझसे खुश रहें, मेरे ईश्वर मेरे साथ रहें, मुझसे कभी दूर ना जाएं। तो डियर, ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप ऐसे ही पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही करते रहिए, और आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर दिख रहे होंगे। तो डियर, ये ईश्वर का साइन है जो आपको मिल रहा है, जो आपके लिए मतलब सब कुछ पॉजिटिव करने वाले हैं, और वो आपसे कहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही करना है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका पॉजिटिव सफ़र, पॉजिटिव चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। जो भी आपका कर्मा का साइकिल था वो ख़त्म हुआ। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों की शुरुआत होने वाली है। डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ। और बहुत सारे लोग जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो मेरे लिए बने हैं वो आ जाएँ, तो डियर, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके आसपास ही हो लेकिन आप उन्हें पहचान ना रहे हो, वो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते हो। तो डियर, ये आपके हमसफ़र बन सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। डियर, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है, जिसके प्रति भी आप गुस्सा है, उससे ख़त्म कर दीजिए। 2022 में सब कुछ नेगेटिव चीज़ें छोड़ दीजिए और 2023 का अच्छे से स्वागत करिए, ताकि 2023 आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। डियर, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही करना है, और आपकी ज़िंदगी में 2023 बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आएगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और हमेशा अपना ध्यान रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।